मालिन्ये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रः द्वाजस्य प्राणस्य मुखः दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सादगी के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सादगी के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपति खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपति खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपति खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपति खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव ब्रह्मदोष सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सदनं त्वमेव देवा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि ओम आर्तिक्यं समर्पयामि जलिल शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जगनेन जगमहे जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः तेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत्रस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरः भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। पूज्य पास श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। जय श्री राधे। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। हम सबका परम सौभाग्य अयोध्या धाम से पधारे संतों के लाडले व्यासपीठ पर विराजमान सिद्धि श्री पूज्य शिवमदास जी महाराज, जिनकी दिव्य अमृत वाणी से आप सभी लोग लगातार 3 दिन से अमृत कथा रसपान कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्दिवस है। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की। भगवान की बड़ी ही धूमधाम से हम आज भगवान का प्राकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। जिस प्रकार भादों के महीने में जन्म उत्सव मनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से आज यहाँ जम्मू की इस नगरी में सुंदर सी धूमधाम से हम सब मनाएंगे। और ठाकुर जी का कृपा ऐसी रही कि माहौल वैसी बना जैसे भादों के महीने में बनता है। आज विशेष ठाकुर जी ने खूब बारिश की, उस कारण विलम्ब हुआ। ठाकुर जी की कृपा जैसी रही वैसी हम सब लोग ठाकुर जी की कृपा से कथा श्रवण करेंगे। चलें व्यासपीठ की ओर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी लोग इस कथा को 1 तारीख से लाइव भी देख सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान
श्री भरतलाल जो महाराज की पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्रीमते रामानंदाय नमः नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदा भक्तजनमान श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय रामं रामानुजं सीता भरतं भरता वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। यो लीलालालितविग्रहो
ततो लोलोपिलोलता तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलाक्षेदये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री अग्रदेव आज्ञा दये हरि भगतन को यस भव सागर के तरन को नाहिन और पार सब संतन मिल निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास भजबे दोई सुघर के हरि के श्री किशोरी मेरी स्वामनी मैं किशोरी जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री अवधपुरी को श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दो कुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। बोलिए पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा की आवाज थोड़ा जोर से आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की लोकाभिरामं रणरंगधीरा राजीव नेत्र
हम आपसे जितने प्रार्थना करते हैं भगवान के पास हम जाते हैं और भगवान के सामने जाकर मांगना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान के पास जाएं लेकिन भगवान से मांगे ना हो। क्यों? बोले प्रभु जानत सब नहीं जनाए। आपके बताने से पहले ठाकुर जी जानते हैं कि मेरे भगत को क्या चाहिए। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बोले भगवान के सामने जाएं तो क्या कहें भगवान से? हमारे गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के सामने जब भी खड़े हों भगवान से एक प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? आहा,
भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री भरतलाल जू सरकार की जय हो। श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जू सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। संत भक्त भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कृपा वत्सल करुणा वत्सल स्नेह वत्सल भगवत वत्सल श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय वंदनीय इस जीवन के प्राणाधार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री भरतलाल जी महाराज इस खतरेयाल छन्न अरोड़िया कठुआ के तत्वाधान में इस कथा के समस्त यजमान परिवार हमारी बहन मैया उनका समस्त परिवार आप सुदूर से पधारी मेरी माताएं बहनें बच्चे बाल गोपाल पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे मास्टर साहब जय हो और हमारी ये बानरी सेना आचार्य जी सभी जो भी जिस भाव से कथा में आया है सभी को सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करते हुए हम भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री भरतलाल जी को प्रणाम करते हुए हम सब आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कहें तो हम सब आज चतुर्थ दिवस में बैठे हैं। 3 दिन बीत गए 3 दिन बाकी हैं और मध्य में हम सब विराजमान हैं। और आज देखो राधा रानी खूब कृपा बरसा रही है। क्यों? बोले आज लल्ला आवे वारो है ना इसलिए है। ऐसे ही तो मौसम था तो बोले लल्ला का स्वागत करने के लिए राधा रानी खूब कृपा बरसा रही है खूब कृपा बरस रही है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाए। भैया भगवान की बड़ी कृपा जब भगवान हमारे ऊपर द्रवीभूत होते हैं कृपा करते हैं तब कहीं जाके भगवान की एक कथा प्राप्त होती है। और हम सब आज देखो चतुर्थ दिवस में विराजमान कथा में आ जाएं। जरूरी नहीं कि मन हमारा लगे चाहे ना लगे। लोग कहते हैं महाराज कथा में हम जाएं मन ना लगे फिर भी सुने
सुनो। क्यों? कबीरदास जी ने कहा है कि तेरी सुनत सुनत बन जाए, हरि कथा सुना कर भाई। कुछ करने का अभ्यास नहीं करना है, केवल आके बैठ जाओ, सुनने का अभ्यास बना लो। तो बोले सुनने से बेड़ा पार हो जाएगा? बोले हाँ। कैसे? बोले एक हेड पंप रखा है, हेड पंप, और महाराज हेड पंप के नीचे घड़ा को हम उल्टा रख दें और फिर हेड पंप को चला दें तो उसमें पानी तो भरेगा नहीं है? पानी भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्यों? बोले उल्टा रखा है तो पानी कहाँ से भरेगा? बोले भैया पानी भरे सो ना भरे, लेकिन अब 2-4 बूंद उसके ऊपर पड़ गई तो ठंडा तो पड़ ही जाएगा वो। तो ऐसे ही हम कथा में आए, मन लगे चाहे ना लगे, कथा में बैठ जाएं, कथा की एक बात भी हमने जीवन में उतार ली तो इस जीवन का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और कथा में आकर कथा सुनने का अभ्यास करें। कैसे? बोले भगवान की कथा इतनी प्यारी है, इसमें डूब जाने के लिए तैयार हो जाओ, डूब जाओ मन से, कैसे ना कैसे। क्योंकि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोले एक तो होते हैं श्रोता। श्रोता का अर्थ जैसे यहाँ के श्रोता है, बोले व्यास जी के पहले आ जावे, भगवान का भजन करवे, और फिर व्यास जी आएंगे तो कथा सुनाएंगे, बैठ के कथा सुनाएंगे। ये तो पहले नंबर के श्रोता हुए। अब दूसरे नंबर के श्रोता होते हैं, बोले वो श्रोता नहीं होते हैं, वो सरोता होते हैं। सरोता जानते हैं? बूढ़े लोग जो सपाड़ी को जो कतरते हैं, तो बोले वो कथा में आएंगे, काट छाट करते रहेंगे। देखो देखो सब अच्छा है, पांडाल ठीक नहीं है, थोड़ा साउंड ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ वो विघ्न निकालते रहेंगे। और तीसरे वाले तो बड़े प्रेमी होते हैं, बोले किसी से ना मतलब ना कुछ, कथा में आए टिकने का सहारा देखे, कहीं टिकने का सहारा मिल जाए। वो व्यास जी की कथा शुरू, वहां खर्राटे शुरू है। वो माताओं को तो बड़ा लाभ रहता है, बोले थोड़ा घूंघट नीचे गिराना है तो सो कौन देख रहा है? एक मैया थी ऐसे, माताओं में भक्ति होती है। अब उनके पतिदेव थे पक्के नास्तिक, ना वो कभी कथा में जाए, ना कथा से कोई मतलब नहीं। अब मैया उनसे रोज कभी देखो कितनी सुंदर कथा चल रही है और तुम कथा सुनने नहीं जाते। अब मैया रोज कहवे महाराज, और रोज कहते कहते मैया परेशान है, लेकिन एक भी दिन ना जाता। अब धीरे धीरे भगवान के जन्म का समय आ गया, बोले आज तो चले जाओ, आज भगवान का जन्म होगा। अब भैया पतिदेव ने सोचा मैं रोज बात टाल देता हूँ, अगर आज बात टाल दूंगा तो शाम को खाने नहीं मिलेगा। क्यों? बोले माताएं कौन है? बोले माताएं होम मिनिस्टर है महाराज, घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। जो अनुकूल ना चले फिर भोजन मिलने वाला नहीं है। अब तो सोचा पति देव ने कि अगर अब नहीं जाऊंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। आज गए कथा में, और ज्यों ही आज कथा में पहुंचे, जो पहली बार कथा में आया हो, कोई धनी मानी व्यक्ति हो, तो लोग कहते हैं आइए 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 आइए, बुलाया, बैठिए बैठिए, बैठाया। अब कथा में आके बैठ तो गए, अब वो कथा कुछ उनके पल्ले ना पड़े, कभी कथा में आए नहीं। बढ़िया उन्होंने वहां कथा शुरू, वहां खर्राटे शुरू, सोए महाराज 4 घंटे को। और हमारे अयोध्या के संत कहते हैं ये भगवान की कथा कोई साधारण थोड़ी है, ये भगवान की कथा फूलों की सेज है, और फूलों की सेज पर भला किसको नींद ना आए है? लोग 10-10 टैबलेट खाते हैं महाराज नींद की, फिर भी नींद नहीं आती है, और कथा में आकर नींद भी आ जाए तो भगवान की कृपा मानो है। सो गए कथा में। हमारा जब कथा पूरी हो गई तो बाद में फट्टी समेटने वाले आते हैं, तो बोले उठिए उठिए, जाइए जाइए जाइए, हो गई कथा। कई लोग ऐसी कथा सुनते हैं, पल्लू झाड़ कथा। पल्लू झाड़ कथा समझते हैं? बोले कथा की बात कथा ही में रहे, घर ना पहुंचे।
उठे महाराज चल दिए। अब देवी जी के पास में आए, देवी जी ने कहा कथा सुना। बोले अरे कथा में तो इतना आनंद आया, पूछो मत। क्या सुना? बोले 3 बातें सुनाई दी हमें तो। बोले हम पहुंचे तो बोले आइए आइए, अंदर पहुंचे तो बोले बैठिए बैठिए, बाद में बोले जाइए जाइए, और कुछ सुनाई नहीं दिया। अब महाराज, अब देवी ने सोचा पहली बार कथा में गए हैं और हम कुछ कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे। देवी ने कहा तुम्हें महामंत्र मिले हैं, इनको जपना प्रारंभ कर दो, इसी से कल्याण हो जाए। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब शाम के सबने ब्यारू की, ब्यारू करके ज्यों ही अपने बिस्तर पर गए। अब काहे को नींद आवे, कथा में सो के चले आ रहे। और महाराज ज्यों ही आज कथा में सो के पूरी नींद पूरी करके आए तो बिस्तर पे नींद ना आवे। अब उठाई माला, माला उठकर जपने लगे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। और उसी दिन की बात, घर में एक चोर घुसा और खिड़की थी इनके कमरे में, और खिड़की में से ज्यों ही चोर घुसा, जी कह रहे आइए आइए आइए। चोर ने कहा देख लिया। चोर बैठ गया वहीं, कह रहे बैठिए बैठिए। चोर ने कहा 2 बार देख लिया। अब चोर ने सोचा कि अब रुकना ठीक नहीं है, भागने लगा तो बोले जाइए जाइए। चोर ने कहा अब तो इन्होंने 3 बार देख लिया, अब कहीं कह देंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। अब दूसरी जगह से इतना धन चुरा कर वो लाया था, सारा धन उनके सामने रख दिया और कहा महाराज किसी से कहना कुछ नहीं। ये तो अपने मस्त थे भजन में, लेकिन चला गया, धन रख। अब कुछ देर बाद जिनके जब नेत्र खुले, अंधेरा तो था ही, लाइट जलाई, देखा इतना सारा धन उपस्थित हो गया सामने। अरे देवी सुनती हो? बोले क्या हुआ इतनी रात के चिल्लाए रहे? बोले देखो ये कहां से इतना धन आ गया। देवी कहीं मंत्र सिद्ध हो गया है? देवी कहीं, महाराज मैंने आपसे कहा था ये 3 महामंत्र हैं, ये कोई मंत्र नहीं थे, ये तो मैंने आपके विश्वास रखने के लिए कह दिया था। देखो भले ही आपने 3 बातें सुनी, उस 3 बातों के प्रभाव से आपको जीवन भर के लिए धन प्राप्त हो गया, लेकिन श्री ठाकुर जी के लिए कोई एक बात सुन ली होती, भगवान की कथा की कोई एक बात सुन ली होती, एक मंत्र सुन लिया होता, तो बोले तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। तो बोले भैया कहने का अर्थ इतना ही, हम भगवान की कथा में आ जाएं, कैसे भी आ जाएं। और भगवान बड़े दयालु कृपालु है, बड़े शरणागत वत्सल है, आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपका जीवन ही सुधर जाए। आज भगवान के जन्म तक पहुंचना है, वो मौसम में बढ़िया ठंडा ठंडा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की विपदा संतु नासस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य याद पुनर्भवदर्शन। कल हम सबने सुना कुंती मैया ने भगवान से कहा प्रभु मैं जानता हूं, भगवान कहते हैं देवी बुआ जी मैं सब जानता हूं कि आपने दुख क्यों मांगे, क्योंकि कुंती मैया श्री ठाकुर जी को खोना नहीं चाहती थी, और कुंती मैया के बार बार कहने पर श्री ठाकुर जी रुक गए, और भगवान ज्यों ही रुके, आज भगवान देखे सब लोग हैं पर युधिष्ठिर जी दिखाई नहीं दे रहे। भगवान अपना बड़ा भाई युधिष्ठिर जी को मानते हैं। ये आवाज बहुत लाउड हो रही है, भर 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 आवाज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो श्री ठाकुर जी इको कम करो थोड़ा, श्री राम श्री राम थोड़ा दो, श्री राम राम श्री राम श्री राम
श्री राम गेंद थोड़ा सा। श्री राम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो श्री ठाकुर जी युधिष्ठिर जी महाराज के पास पहुंचे और युधिष्ठिर जी महाराज के पास जब ठाकुर जी पहुंचे, आज युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित बैठे हुए थे, सोच रहे थे मेरे कारण कितनी देवियों को विधवा होना पड़ा, मैंने ये महापाप किया है। युधिष्ठिर जी की चिंता को श्री ठाकुर जी ने देखा। भगवान ने सोचा मैं कोई प्रवचन दूं, इससे अच्छा ये है कि कोई सफेद दाढ़ी वाला इनको समझाएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब कोई श्रेष्ठ उपदेश देता है ना, तो उस उपदेश अपने आप समझ में आ जाता है, और छोटा कोई उपदेश करने लगे तो बोले फिर वो दिमाग में बैठता नहीं। भगवान ने सोचा बारिश आ गई है, पन्नी डलवा लो, इस डली है। आज देखो राधा रानी खूब कृपा बरसाए रही हैं, जन्म की ओर जल्दी चलना है और कैसे होगा अब राघव जी जाने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने तुरंत सब पांडवों से कहे, और पांडव कहे कि चलो आज हम भीष्म पितामह के पास चलते हैं। और भीष्म पितामह के पास गए, भीष्म पितामह को प्रणाम किए। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन आए गए। अर्जुन ने कहा हाँ पिताजी दादाजी आए गए हैं। यम मन से मातुलेयम प्रिय मित्रम सुहृदमं अक्रोशचिबं दूतम सौहार्दस सारथिम। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे भगवान से कितने संबंध हैं, तुम कभी बुआ का लड़का बना लेते हो, कभी सारथी बना लेते हो, कभी संदेश वाहक बना देते हो, और जीवन में सच्चा यही है कि किसी ना किसी रूप से हम श्री ठाकुर जी को अपना मान लें, ठाकुर जी की शरण में आ जाएं। तो महाराज अर्जुन से इस प्रकार कहा। अब तो भगवान ने जब इशारा किया और श्री ठाकुर जी जब भीष्म पितामह के सामने आज पहुंचे, भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु बड़ी कृपा की, बड़े दिनों में दर्शन दिए, लेकिन अब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? कि नाथ जब तक आप मेरे सामने खड़े रहे मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही सारा जादू है। भगवान ने जाके मुंह लटका के खड़े हो गए। पितामह ने कहा प्रभु मैंने इसलिए नहीं बुलाया, इतनी प्रतीक्षा इसलिए नहीं की कि तुम मुंह लटका के खड़े हो जाओ। मंद मंद मुस्कुराते हुए सामने खड़े रहोगे तभी मैं अपने प्राणों को त्याग सकूंगा। और भैया ये श्री ठाकुर जी की ऐसे ही चंचल चितवन है, ऐसे ही मधुर मधुर मुस्कान है। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी बन छुई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, नयन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें
अब पल पल टरत नहीं तारे, अब पल पल तरते नहीं तारे, अब पल पल तरते नहीं तारे, छिन छोरत जान निकल गई, छिन छोरत जानो जान निकल गई, जादू भरी तोरे आँखें जिधर गई, जादू भरे तोरे आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियों से उतर गई, नैनों की कटारी मारी मारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरे तोरे आँखें जिधर गई। हरि बोल। जादू प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, प्रेम की लरी प्रेम की लरी प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, बरस पड़ी मोतिन सी बिखर गई, बरस पड़ी मोतिन सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर 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 गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियों से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरे तोरे आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरे तोरे आँखें जिधर गई। तेरी आँखें जिधर गई। भीष्म पितामह ने भगवान की उस चंचल चितवन को देखा, भगवान की मंद मंद मुस्कान को देखा और कहा, नाथ अब आप ऐसे ही खड़े रहो। बड़ा सुंदर भीष्म गुप्त गीता का उपदेश किया, राजधर्मा और मोक्ष धर्म का, दान धर्म का अनेक प्रकार से वर्णन किया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और भीष्म पितामह ने आज्ञा दिया कि नाथ अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, क्या देना चाहते हो? बोले, मेरी एक पुत्री है और मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ, कहाँ जाऊँगा वर खोजने के लिए। तो बोले, नाथ एक कृपा करना, इस मेरी पुत्री को आप अपना लोगे तो मैं सब काम से मुक्त हो जाऊँगा। और इस प्रकार भगवान ने प्रार्थना की, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभु। इस प्रकार कहा कि नाथ अब मेरी मति ही मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है और आप इसको स्वीकार कर लो। भगवान ने स्वीकार करी और भीष्म पितामह ने आज सब पर दृष्टि डाली और कहा, अब नाथ मैं चलना चाहता हूँ। और भगवान के चरणों में अपनी प्रीति को सौंपकर भगवान से नाथ प्रार्थना करते हैं कि नाथ अब आप मुझे अपना लो। ऐसा कहते कहते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तन नाथ त्याग,
श्री कृष्ण गोविंद हे माधवे। इस प्रकार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की। फिर इसके बाद में भगवान को प्रणाम करके भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करके परम गति की प्राप्ति की, भगवान में ही लीन हो गए। पांडवों ने विधि पूर्वक श्री ठाकुर जी की अब जाने की तैयारी की। भगवान चल दिए द्वारका के लिए। भगवान द्वारका में विश्राम करेंगे और समय अनुकूल नहीं है और आज खूब बारिश हो रही है, आप लोगों के ऊपर जल की भी वृष्टि हो रही है। तो बस आज नियम पूरा हो गया, अब नियम तो पूरा करना ही है और कल से फिर हम लोग आराम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और आज बड़ा ही कृपा कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, पहले ही अपनी बारिश को बुला लिए हैं। तो कल से 12 बजे से अगर वर्षा भी होगी तो कल से व्यवस्था हो जाएगी। अब इतने जल्दी तो व्यवस्था हो नहीं सकती है, अभी किसी के ऊपर कुछ गिर पड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप लोग खूब देखो, बड़े प्रेमी श्रोता हैं सब, इतनी बारिश हो रही है सब कुछ देखो, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कृपा से देखो सब कथा सुनने के प्रेमी हैं। आप सबकी खूब खूब धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान से हम कह दें, छाए काली घटाएं तो क्या, कितने भी बारिश कर लो नाथ, लेकिन हम अपनी दम नहीं तोड़ेंगे। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, तूने पकड़ा मेरा हाथ है, तेरे डरने की क्या बात है। तूने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। तूने पकड़ा मेरा हाथ है, तेरे डरने की क्या बात है। तूने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बस आनंद लेते हुए आरती करेंगे। राधा रानी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। जय हो। छाई काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। काले घटाए तो क्या, उसकी चदरे के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाएं तो क्या, उसकी
महापुराण की जय हो। आप सभी ने ठाकुर जी की बहुत ही मंगलमय कथा को श्रवण किया, लेकिन राधा रानी कृपा और ठाकुर जी कृपा ऐसी हुई कि बारिश चल रही है, उस कारण से आज कथा यहाँ पर विराम दी जा रही है। और कल जो उत्सव आज होना था भगवान का जन्म उत्सव, कल बड़े ही हम धूमधाम से नंदग्रह आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की। तो ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और कथा ठीक हरि इच्छा तक चलेगी। तो आप सभी से निवेदन, आप सभी लोग ठीक 12 बजे कथा पंडाल में पधारें। आप सभी YouTube चैनल पे भी एक कथा लाइव देख सकते हैं। एक कथा जो आप यहाँ श्रवण कर रहे हैं, यही कथा 1 जनवरी 2025 में आप इस कथा को श्रवण करेंगे। और आगामी कथा पूज्य महाराज श्री जी की प्रयागराज में है, झांसी में है और प्रयागराज में मेला में 2 कथा हैं। इसमें जो वहाँ पर कुंभ लग रहा है, बड़े ही धूमधाम से वहाँ पर राम कथा और भागवत कथा का हम सभी लोग आनंद लेंगे। इसके बाद आगामी कथा लखनऊ में और पुनः गोंडा बस्ती में कथाएं रहेंगी। तो YouTube के द्वारा आप सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और शिवम जी महाराज अयोध्या आप डालेंगे YouTube चैनल पर, तो आपको जो भी जानकारी है अथा पुनः आपको सभी कथाओं को देखने की हेतु आपको जानकारी प्राप्त होगी। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पूज्य शिवम जी महाराज डालें तो वहाँ से भी आपको, और पूज्य महाराज श्री जी अयोध्या नाथ श्री ठाकुर जी की शरण में रहते हैं। तो अयोध्या धाम जो भी भक्त आना चाहें, श्री भरत महल आश्रम में पूज्य महाराज श्री जी का आश्रम है, जहाँ पर संत सेवा, विद्यार्थी सेवा, बानरों की सेवा अथवा जो भी भक्त यहाँ से आते हैं उन सबके लिए प्रसाद की सेवा, और जो भी आपका दिया हुआ जो दान वहाँ जाता है वही संत सेवा में, विद्यार्थी सेवा में, गौ सेवा में लगता है। तो आप जो कथा आज बड़े ही सुंदर धूमधाम से श्रवण करना था, ठाकुर जी ने सोचा कि आप सभी आनंद प्राप्त करेंगे, इसलिए भगवान ने कहा जो लोग आए थे वो चले गए हैं। तो उन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जो लोग भक्त कथा श्रवण नहीं कर पाए उन सबको पुनः यंत्र ध्वनि के द्वारा जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, उन सभी से निवेदन, कृष्ण का जन्म उत्सव कल बड़े ही धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। हरि ओम महा ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रः ध्वजस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओ मेरे कान्हा तेरी आरती, पापियों को है ये तारती। मेरे कान्हा तेरी आरती, पापियों को है ये तारती। मेरे कान्हा तेरी आरती, पापियों को है ये तारती। बाबा तेरी आरती,
शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं जगनेन जगमहे जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सचन्द्रियद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणां परमेश्वरः भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। भागवत भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।